अब खबर जयपुर से है। यहाँ चारदीवारी में आज से बाजार खुल रहे हैं। जूस, चाय और चाट की दुकानें हालांकि बंद रहेंगी। ये जो पूरा बाजार है वो शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी पर प्रतिबंध रहेगा। कैब सेवाएं और बस पर प्रतिबंध रहेगा। हाथ ठेलों पर प्रतिबंध रहेगा। सैलून, स्पा और हेयर कटिंग की जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। जयपुर की बाजारों की रौनक को अगर कोई इलाका पूर्ण करता है तो वो चारदीवारी का है। आज से चारदीवारी के बाजार खुलेंगे। प्रॉपर गाइडलाइंस भी इस संबंध में जारी हो चुकी हैं। और इस बीच उदयपुर में क्या कुछ चल रहा है, जयपुर की ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उदयपुर में क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली का, जो इस वक्त मेरे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। कपिल, रियायत पार्ट 2 का आज सेकेंड डे है, क्या कुछ दिख रहा है उदयपुर में? देखिए, उदयपुर में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके अनुसार लोग सतर्कता बरतते हुए फिर से एक राह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर हैं और आप देखिए कि यहाँ पर रूटीन आवाजाही देखने को मिल रही है। लोगों की आवाजाही बनी हुई है। लोग मास्क लगाकर अपने वाहनों पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो दुकानदार यहाँ पर हैं उनके वहाँ पर भी ये कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए। उदयपुर में लॉकडाउन, ये जो अनलॉक शुरू हुआ है उसमें कल पहली बार 98% उदयपुर एक साथ अनलॉक हुआ है, क्योंकि उदयपुर पहले कंटेनमेंट जोन था जिसके चलते यहाँ पर रियायतें नहीं दी गई थी। लेकिन कल जब 98% उदयपुर अनलॉक हुआ तो उसके साथ में व्यापारियों के चेहरे पर एक खुशी जरूर थी। उन्होंने करीब 75 दिन बाद अपने व्यवसाय को शुरू किया था। सभी ने अपनी दुकानों पर जाकर साफ सफाई कर फिर से अपने व्यवसाय को एक रूटीन में लाने की कोशिश की और अब ये कोशिश की जा रही है कि ग्राहक भी ज़्यादा से ज़्यादा फिर घर से बाहर निकलें, इन दुकानदारों के यहाँ पर आएँ और सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए ग्राहक भी सामान खरीद सके और दुकानदार भी अपने व्यापार को फिर से इस्टेब्लिश कर सकें। किस किस तरह की दुकानें खुल रही हैं? क्या कुछ वहां पर बंद रहेगा और क्या कुछ वहां पर अवेलेबल रहेगा? देखिए स्वप्निल, पूरा उदयपुर खुला हुआ है। सिर्फ 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया। उन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो पहली बार कल उदयपुर के सभी मॉल खुले हैं। सभी प्रमुख बाजार जो कि पहले कंटेनमेंट जोन में थे, कर्फ्यू इलाके में थे, वो सभी कल पहली बार खुले हैं। सर्राफा बाजार उदयपुर का खुल चुका है। उदयपुर का सबसे प्रमुख बापू बाजार भी कल से खुल चुका है। इसके अलावा जो मॉल्स थे वहां पर भी अब जो लोगों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है। मॉल्स प्रबंधन ने भी हर तरह के इंतजामात किए हैं, जो कि सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइन तय की थी उस गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और जब मॉल में भीड़ एकत्रित ना हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जो प्रतिष्ठान है उनको खोला गया। तो उदयपुर लगभग पूरा खुल चुका है। सिर्फ अंदरूनी शहर के 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर कर्फ्यू और वो अभी वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। जी कपिल, ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि कल भी आपने देखा कि जब रियायत पार्ट 2 शुरू हुई, देखिए मेजर तौर पर तो उदयपुर टूरिज्म पर टिका है। उदयपुर में काफ़ी जो रोजगार है या काफ़ी लोगों की जो गुजर बसर है वो टूरिज्म पर टिकी है। ऐसे में पहले दिन रियायत को लेकर किस तरह की तस्वीरें रहीं, किस तरह का रेस्पॉन्स रहा, किस तरह की खबरें, सुर्खियां बनी? देखिए, पहले दिन अगर हम रियायत की बात करें तो शहर के बापू बाजार के व्यापारी काफ़ी परेशान नजर आए, क्योंकि सीवरेज कार्य के दौरान आधे से ज़्यादा बापू बाजार पूरी तरह से खुदा हुआ और वहाँ पर ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकती। ऐसे में उन व्यापारियों का मानना था कि उनके लिए तो लॉकडाउन ही ज़्यादा अच्छा था। पर्यटन नगरी की अगर बात करें तो पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि इस कोरोना संक्रमण के दौर में सबसे पहले जो व्यापार प्रभावित हुआ, सबसे पहले जो इंडस्ट्री प्रभावित हुई वो पर्यटन इंडस्ट्री थी और अब सबसे लेट जो शुरू हो पाएगी वो पर्यटन इंडस्ट्री होगी, क्योंकि अब पर्यटकों का एक बार फिर से अपने घर से बाहर निकलना और सार्वजनिक स्थान पर जाना इस संक्रमण से बचते हुए
काफी ऐसा लगता है कि काफी समय इसमें लगेगा। हालांकि उदयपुर के सभी पर्यटन स्थल खुल चुके हैं और वहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली है कि यदि पर्यटक वहां पर आता है तो कैसे उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें तो अभी भी होटल ठीक है कपिल, बने रहें आप मेरे साथ। कोटा से सहयोगी शाकिर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, उदयपुर में जैसा कि हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली ने कहा कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन साथ ही मैं इसमें यह भी जोड़ दूं कि एक तरफ पटरी पर लौटना और दूसरी तरफ परीक्षा की घड़ी भी साथ साथ ही चल रही है। कोटा में किस तरह की तस्वीर है? जी बिल्कुल स्वप्निल, कोटा में भी जो है पटरी पर जिंदगी लौट रही है, रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन परीक्षा की भी घड़ी भी है। एहतियात बरतनी जरूरी है क्योंकि संक्रमण रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आज फिर 5 रोगी जो है सामने आए हैं पॉजिटिव, 530 पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा हो गया है। लेकिन ये चौपाटी बाजार की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। काफ़ी दिनों बाद ये यहाँ पर अब ये जो दुकानें हैं वो अब खुलने लगी है। लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोग अपने प्रतिष्ठान जो है वो खोल रहे हैं सुबह आकर के। हालांकि अभी जो है यहाँ पर ग्राहकों की तादाद नहीं है, ग्राहक यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ पहुँचे हैं तो ग्राहक भी आएंगे क्योंकि जिस तरह से तमाम गाइडलाइंस दी गई है उसके मुताबिक अभी लोगों को उस तरह से अपने आप को मैनेज करने में वक्त लगेगा। लेकिन जो दुकानदार हैं उनमें अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब क्योंकि बाजार खुल गए हैं, एहतियात बरतनी है और इन सब के साथ में मिलकर कर ही काम करना है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे। सर, दुकानें खुल गई हैं लेकिन एहतियात बढ़ती जा रही है। चौपाटी बाजार अभी सूना है थोड़ा। चौपाटी बाजार इसलिए सूना है कि इसमें टाइम का थोड़ा सा फर्क है क्योंकि चौपाटी 7 बजे से बाद चलती है, तो 7:45 बजे जब पुलिस वाले बढ़ाने आ जाते हैं तो इसलिए चौपाटी चल नहीं पा रही। और वैसे लोग यहाँ डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं, खिला नहीं रहे, पैक एंड कैरी कर रहे हैं। फिर भी लोगों में आत्मविश्वास जगह तो है कि 15-20 दिन के बाद बाजार के अंदर तेजी आएगी। अभी तो बाजार बिल्कुल सूने हैं, बाजार में काम नहीं चल रहा। बाजार के मार्केटिंग 20% से लेकर 30% तक की बिक्री और सेल आ रही है। इससे दुकानदारों के खर्चे तक भी नहीं निकल रहे। पर क्या है कि 3 महीने का लॉकडाउन रहा है, 2.5 महीने का, तो दुकानें खोलना भी जरूरी है। और दुकानें खोलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके ऊपर वापस रिकवरी होगी। और अच्छी बात तो ये है कि कोरोना में रिकवरी अच्छी आ रही है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव की जो संख्या कोटा में बढ़ रही है उससे लोगों में एक आत्मविश्वास जगा, उससे भी लोग थोड़ा सा आत्मविश्वास में आए और लगता है कि जो टाइम वो नहीं रहा ये भी नहीं रहेगा, आगे बढ़िया। तो स्वप्निल, जो रिकवरी आ रही है वो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, उससे दुकानदारों में भी आ रहा है और लोगों में भी आ रहा है। कोटा में भले ही 530 रोगी पॉजिटिव हैं लेकिन सिर्फ 62 केस एक्टिव हैं। यानी जो रिकवरी हो रही है वो तेजी से हो रही है और सरकार की जो गाइडलाइन जिस तरह से लगातार आ रही है, जिस तरह से अनलॉक 01 के तहत जो रियायतें दी गई है उसके अनुसार अब धीरे धीरे बाजारों में जो है रौनक भी बढ़ेगी। जो दुकानदार भी अपने प्रतिष्ठानों पर पहुंच रहे हैं, अपने वर्कर्स को भी बुलाया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो बेपटरी जो जिंदगी हुई थी, बाजार जो है पूरी तरह से रौनक से महरूम हो गया था, वो रौनक वापस लौटने लगेगी। अगर कोटा की बाजारों की रौनक जांचनी होगी शाकिर, तो एक सिंपल सा पैमाना है कि लोग किसी दुकान पर पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनके हाथों में कोटा की वो मशहूर कचौरी नजर आएगी जिसका स्वाद लेते वो दिखाई देंगे और मुस्कुराएंगे, तब कहीं जाकर कहा जा सकेगा कि कोटा के बाजारों की रौनक पूरी तरह से लौटी है। तब तक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बने रहे शाकिर मेरे साथ। सहयोगी सचिन मेरे साथ इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं। सचिन, जयपुर के बाजारों की रौनक अपने चरम पर तभी होती है जब कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं वहां के भी बाजार खुले हैं। अब उन इलाकों में भी बाजार खुलना शुरू हुए हैं कड़ी गाइडलाइंस के साथ। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, आज 80 दिन है, 80वां दिन है जब बाजार खुले हैं। 79 डेज से बाजार बंद थे। 1 जून को जयपुर के लगभग सभी बाजार खोल दिए गए थे परकोटे के, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बाजार थे जिसमें घी वालों का रास्ता बाजार शामिल है, लालजी सांड का रास्ता बाजार शामिल है। हर बाजार की अपनी खासियत है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप, ये घी वालों का रास्ता बाजार में हमें है। यहाँ पर जो कचौरी, समोसे और जो खाने की चीजें हैं, जिसके नमकीन यहाँ की बहुत फेमस है, वो दुकानें आप देख सकते हैं कि साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तकरीबन इनको 79 दिन हो चुके हैं इन दुकानों को जो है बंद हुए हुए, और यही वजह है कि अब जब ये दुकानें खुली हैं तो कहीं न कहीं बाजार में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का जो दौर है वो लगातार यहाँ पे शुरू हो चुका है।
तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दुकानों को किस तरह से जो है साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि लंबा समय हो चुका था, जो दुकानें लगातार बंद थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब दुकानें खुली हैं तो पहले साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद आज से एक बार फिर से ये जो बाजार हैं ये बाजार भी पटरी पर लौटने लगेंगे, क्योंकि पूरे परकोटे से कर्फ्यू हटा दिया गया था, लेकिन ये कुछ बाजार थे जहां पर कर्फ्यू लगातार जारी था क्योंकि कोरोना मरीज हमें मिल रहे थे। और लेकिन अब जब इनको हरी झंडी मिल गई तो आज से बाजार खुल गए। घी वालों को रास्ता व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ है नीरज लोहाड़िया, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारी उन लोगों ने की है। सर, आपका बाजार आज से खोल दिया गया, कितने दिन बाद बाजार खुला है और क्या उम्मीद अब आप लोग कर रहे हैं? सर, लगभग 80 दिन हो गए आज हमारे बाजार को, और 80 दिन बाद हमारा बाजार आज खुला है। व्यापारी बहुत परेशान था, 1 तारीख को सारा बाजार खुल गया था, परकोटा मैक्सिमम खुल गया था, 3-4 बाजारों पे एक प्रतिबंध था, उसमें आज बाजार को खुला। तो आज लोग सब सैनिटाइज करके और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इसका ध्यान रख रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं सबसे पहले, और पूरी व्यवस्था रख रहे हैं कि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी अनुज्ञा का जो भी आदेश है उसकी अवमानना नहीं हो। अच्छा नीरज जी, अगर आपके बाजार की बात करें, घी वालों को रास्ता, किस चीज़ के लिए इस बाजार की पहचान है, क्यों ये बाजार जाना जाता है? ये बाजार यहाँ पे सभी तरह का व्यापार होता है। यहाँ पे मेन यहाँ पे कुर्ते पजामे, शेरवानी, रेडीमेड, साड़ी, मिठाइयाँ और सभी कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे, नमकीन, सभी तरह का व्यापार है मैक्सिमम यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापारी था यहाँ पे वो बहुत ही पिछले 80 दिन के अंदर में इतना प्रभावित हुआ है कि मेरे हिसाब से लगभग 200 करोड़ के आसपास का व्यापार यहाँ पे प्रभावित हुआ होगा मेरे हिसाब से। आपके चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।